तो उत्तर प्रदेश की सियासत की तीन बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। पहली खबर यह है कि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं मुलायम यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में कुछ ही देर पहले शामिल हो गई हैं। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत आज गरमाने वाली है और ये तीन बड़ी खबरें, अखिलेश यादव का ऐलान, वहीं अपर्णा यादव शामिल और सीईसी की बैठक। तो समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव अब बीजेपी नेता बन चुकी हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अपर्णा यादव ने कहा कि वो हमेशा से पीएम से प्रभावित रही हैं और उनके चिंतन में सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र धर्म है और अब वो राष्ट्र की आराधना करने निकली हैं। अपर्णा ने कहा कि वो स्वच्छ भारत मिशन और महिलाओं के लिए स्वावलंबन जीवन को लेकर के बीजेपी की सभी योजनाओं से बहुत प्रभावित है। श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी जी। तो अपर्णा यादव अब है भारतीय जनता पार्टी की नेता। समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन परिवार में कलह या फिर परिवार में सब कुछ ठीक है वाला जुमला अब शायद लगता नहीं कि ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा यादव ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लखनऊ कैंट से कहा जा रहा है कि उनको टिकट दिया जाएगा। वो चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन समाजवादी पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे पहले भी हमने तमाम ओकेजन्स पे देखा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के काफ़ी मुखर रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ अपर्णा यादव बहुत बार करती रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी योगी शासन की तारीफ उन्होंने की है। इस कारण से उनके समाजवादी पार्टी से कई बार मतभेद भी सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर के बीजेपी ने अच्छा काम किया है, इस कारण से वो बीजेपी का दामन थाम रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम यूपी, क्या कहना था उनका ही सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं।
तो बहू की बगावत इसे कहें या बहू की विदाई कहें, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आज दिल्ली में पार्टी दफ्तर में उनको सदस्यता दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लखनऊ कैंट से टिकट कटने का उनको डर था। वो टिकट चाह रही थी समाजवादी पार्टी से, शायद उनको आश्वासन नहीं मिला। लखनऊ कैंट सीट से 2017 में वो चुनाव लड़ी थी। परिवार को टिकट ना देने के फैसले का ये साइड इफेक्ट ही हम कह सकते हैं कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाह रही थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज देखना है कि अखिलेश जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि परिवार में सब कुछ ठीक है, पार्टी में सब कुछ ठीक है, फिर अपर्णा यादव को जो है वो साथ क्यों नहीं रख पाए। लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव अब सपा नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नेता है और भारतीय जनता पार्टी की उन्हें सदस्यता दिलाई गई। तो मुलायम की छोटी बहू ही बीजेपी में शामिल हो गई है। तो एक बार ये जरा फैमिली ट्री देख लीजिए। हालांकि कहा गया कि परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव, वहीं साधना गुप्ता और मालती देवी, और प्रतीक यादव और अपर्णा यादव। अखिलेश के साड़ू भी कहा जा रहा है कि वो भी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे में अपर्णा यादव पार्टी का हिस्सा पहले बन चुकी हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं का साथ जो है समाजवादी पार्टी को मिला था, उस वक्त कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन अब इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं ये देखना होगा कि अखिलेश यादव इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं तो क्या देते हैं। आज यूपी की सियासत इस कारण से गर्माने वाली है। – 2017 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं लखनऊ कैंट से, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा था कि लखनऊ कैंट से उनका टिकट कटना तय है। इस कारण से बीजेपी को लेकर के काफी दिन से अटकलें लगाई जा रही थी। तो आज बीजेपी का दामन थामा है अपर्णा यादव। केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह। कौन है अपर्णा यादव, आपको बता दें, एक तो मुलायम सिंह यादव की बहू है, ये उनकी पहचान। जिस वक्त स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा प्रतीक यादव की पत्नी है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं। इससे पहले भी राजनीति में हाथ आजमा चुकी हैं 2017 में रीता बहुगुणा जोशी से, लेकिन वो हार गई थी। हालांकि 60,000 से ऊपर उनको वोट जरूर मिला था। स्वच्छ भारत अभियान की उन्होंने तारीफ की कि भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत अभियान से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, महिलाओं के स्वावलंबन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उस कारण से मैं बीजेपी का दामन थाम रही हूँ। मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, अगर देखा जाए परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज जरूर आज के दिन ये मिला है परिवार के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, कि आप परिवार को इंटैक्ट रख रहे थे, लेकिन खुद आपके परिवार से आपकी बहू जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई। बिल्कुल, आपने देखा कि खुद अपर्णा यादव ने कहा है और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा, जो हम लोग बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव अपने परिवार को जो संभाल नहीं पाए वो राज्य को क्या संभालेंगे। और जाहिर की बात है, यही बीजेपी ये परसेप्शन दिखाना चाहती है, खासकर यादव जो वोट है, क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो यादव वोट का बंटवारा न हो, जैसा कि 2014, 17 और 19 में उनको हुआ था। और उसी तरह से अपर्णा यादव के आने से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के वोट बैंक में बहुत ज़्यादा असर भले न पड़े, लेकिन बीजेपी इसको अपनी तरफ से, क्योंकि आप देखिए अपर्णा यादव यहाँ पर ज्वाइन की है, इसके बाद इनका लखनऊ में भव्य स्वागत का कार्यक्रम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की जरूर कोशिश की जाएगी कि सचिन, जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो वो राज्य का संभालेंगे। अखिलेश यादव खुद सेल्फ सेंट्रिक होकर अपने परिवार को कहीं ना कहीं परिवार को भी वो
संभाल नहीं पा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। ये इस आज की जो ज्वाइनिंग हुई है उससे साफ दिख रहा है। टिकट मिलेगा क्या? टिकट का प्रॉमिस किया गया होगा लखनऊ कैंट से? देखिए, बिल्कुल ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि लखनऊ कैंट से ही हो, लेकिन जब 2017 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहाँ चुनाव लड़ी थी, वो हार गई थी, अब फिर से बीजेपी में ज्वाइन कर रही है। और उस टिकट को लेकर आप देखिए कि कल जो रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उनके बेटे वहाँ 12 साल से काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये जरूर रीता बहुगुणा जोशी को लग रहा होगा कि उनके बेटे को इस बार टिकट शायद बीजेपी न दे परिवारवाद के नाम पर, और जो अपर्णा यादव ज्वाइन की है उनको लखनऊ कैंट से टिकट दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भरोसा जरूर दिया गया होगा, क्योंकि देखिए केवल सिंपल उनको बीजेपी में शामिल कराने से बहुत ज़्यादा मकसद पूरा नहीं होता है। उनको टिकट दिया जाएगा और ये प्रचार होगा कि हमने मुलायम सिंह के बहू को बीजेपी में शामिल ही नहीं कराया बल्कि उनको टिकट भी दिया। तो यादव वोट बैंक में कुछ सेंस लग सके, ये दिखाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। और जिस वक्त आज ज्वाइन करवाते हैं स्वतंत्र देव सिंह, आपने रविंद्र, अगर परसेप्शन की लड़ाई में बहुत ज़रूरी होता है ये कहना, जब ज्वाइन करवाते हैं वो इंट्रोडक्शन के वक्त सबसे पहले कहते हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो रही हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, आप देखिए कि अखिलेश यादव भले एक मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार मुख्यमंत्री अगर पार्टी जीतती है, उनका गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को जिन्होंने सींचा है, जिन्होंने बनाया है मुलायम सिंह यादव, और आज की तारीख में भी जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक अगर है तो बहुत अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव से ही जुड़ा हुआ। इसलिए सीधे अटैक मुलायम सिंह यादव की तरफ पर किया गया कि उनकी बहू को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कराया। एक मैसेज जो है ये देने की कोशिश की गई है, संदेश देने की कोशिश की गई है यादव वोट बैंक में, ओबीसी वोट बैंक में, कि अखिलेश यादव उसके नेता नहीं है, बीजेपी उसकी रहनुमाई कर रही है, उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। पहले हरिओम यादव जो विधायक हैं, समधी हैं, वो ज्वाइन किए, फिर आज अपर्णा यादव जो बहू हैं मुलायम सिंह यादव की वो ज्वाइन की, और अब से थोड़ी देर बाद प्रदीप गुप्ता जो साड़ू है वो ज्वाइन करेंगे। यानी परिवार के 3-3 सदस्य बीजेपी में आ रहे हैं। ये पोस्टरिंग जो होगी ये यादव वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंध मारने की कोशिश होगी कि कुछ अगर वोट कम होता है यादव वोट से तो कहीं ना कहीं उसकी वो अखिलेश के लिए नुकसानदेह होगा और बीजेपी के लिए वो फायदेमंद होगा अगर इस तरह का प्रचार जमीन पर दिखाई देने लगता है तो। ठीक है रविंद्र, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। फिलहाल कम से कम परसेप्शन की इस लड़ाई में एक बाजी जरूर मारी है भारतीय जनता पार्टी ने। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी इस तस्वीर में मौजूद हैं क्योंकि सीईसी की बैठक है, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी इस बैठक में नजर आ रहे थे, इस मुलाकात में नजर आ रहे थे। अपर्णा यादव को पहले सदस्यता ग्रहण करवाई गई। ये देखिए तस्वीर, जब केशव मौर्य भी मौजूद थे, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे जिन्होंने ये पर्ची दे करके उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की औपचारिक सदस्यता उन्हें ग्रहण करवाई गई और उसके बाद वो मिलने के लिए पहुंची हैं बीजेपी अध्यक्ष से, जेपी नड्डा से। तो बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है अपर्णा यादव ने, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी उस वक्त नजर आ रहे थे, साथ खड़े हुए, क्योंकि सीएसी की अहम बैठक है। अब देखना ये है कि क्या लखनऊ कैंट से, जो कि पहले वो कहती रही हैं जब वो सभा में थी कि चुनाव लड़ना चाहती हैं या फिर लड़ेंगी, वो टिकट का प्रॉमिस यहाँ पर भी किया गया है या उन्हें टिकट मिलता है, या फिर जिस विचारधारा का वो जिक्र कर रही थी कि मैं उस विचारधारा से प्रभावित हूँ, उसी विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ के काम करेंगी। इस बीच मुख्यमंत्री और साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है अपर्णा यादव ने, कुछ ही देर पहले बीजेपी ज्वाइन की है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव। 2017 में लखनऊ से समाजवादी पार्टी की सीट, समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था। इस बीच उनका स्वागत किया क्योंकि परसेप्शन की इस लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई जाना नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती, या भारतीय जनता पार्टी से लोग छिटक करके उनके नेता हमारे पास आ रहे हैं, तो ऐसे में परिवार का ही एक सदस्य मुलायम सिंह यादव की बहू, उनके समधी, साड़ू, अब ऐसे में जब परिवार ही एक साथ नहीं है तो ये मैसेज जो है जनता के बीच किस तरीके से जाता है कि कहने की बात कुछ और दिखाने की बात कुछ और। तो इस बीच उन्होंने मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद
बीजेपी अध्यक्ष से। ये देखिए, बीजेपी की सदस्यता ली और उसके बाद मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिनका जिक्र उन्होंने जब ज्वाइन करी तो उन्होंने तब भी किया कि मैं न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रभावित हूं, बल्कि मैं योगी की विचारधारा से या फिर जो सुशासन चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हूं। मैं राष्ट्र धर्म निभाना चाहती हूं, देश की सेवा करना चाहती हूं। और उसके बाद फिर मुलाकात ली या फिर ब्लेसिंग्स ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, जेपी नड्डा की, अपर्णा यादव ने। तो ये तस्वीर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम सबसे सॉलिड तस्वीर कह सकते हैं। मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.